order to teach branches of philosophy. There are broadly 3 branches of philosophy. First is metaphysics, जिसको हिंदी में बोलेंगे तत्व मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा, एक्सियोलॉजी मूल्य मीमांसा। बेसिकली फिलॉसफी इन्हीं तीनों पे बेस्ड है, चाहे वो इंडियन फिलॉसफी हो, चाहे वो वेस्ट। मेटाफिजिक्स अगर हम इसको तोड़ करके देखें तो मेटा और फिजिक्स। मेटा मतलब बियॉन्ड, या हिंदी में कह लें परे, ठीक है, यानी जो हमारी नजरों से परे, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता। फिजिक्स दिख रहा है, दिखाई पड़ रहा है, नेचर जो हमें सब दिख रहा है। यानी क्या मतलब हुआ कि जो चीजें नेचर में है उससे भी परे जिसके बारे में सोचा जाए या उसके बारे में कोई स्टडी किया जाए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। यानी इसमें मेटाफिजिक्स जो है ये डील करता है नेचर के बियॉन्ड की चीज़ें। दूसरा ये कि ये इसकी जो शुरुआत होती है व्हाट इज रियल, यानी सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, मृत्यु क्या है, दुख क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि मरना है तो मर के कहाँ जाना है, वहाँ क्या होना है, ऊपर की दुनिया कैसी है, क्योंकि हम तो ये सोचते हैं ना मर के ऊपर जाना कैसे, क्या होगा। ये सारी चीज़ें हमें दिखाई नहीं पड़ रही, हमने सिर्फ स्टडी किया है ना, कि मरना है, मृत्यु वो दिख रहा है, पर उसके बाद क्या हो रहा है उसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं, ठीक है। तो मेटाफिजिक्स उसकी स्टडी, ठीक है, और इसमें ज़्यादातर जो स्टडी होती है वो ज़्यादातर आत्मा और ईश्वर और ब्रह्मा, यानी सत्य क्या है, सत्य और असत्य देखा जाए, ठीक है। और इसकी जो मेटाफिजिक्स है इसकी सब ब्रांचेस हैं जो कि 2 हैं। एक है ऑन्टोलॉजी, ऑन्टोलॉजी को बोलेंगे सत्ता मीमांसा, वस्तु मीमांसा, ठीक है। दूसरा है कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड। सत्ता मीमांसा से शायद इतना समझ में ना आ रहा हो, बट वस्तु मीमांसा, वस्तु से समझ में आ रहा होगा, कोई चीज, ठीक है, चीज क्या हो सकती है, नेचर में जो भी चीजें हैं, व्हाट इज एग्जिस्टेंस, नेचर, ठीक, नेचर में क्या एग्जिस्ट कर रहा है उसके बारे में। और कॉस्मोलॉजी, ओरिजिन ऑफ कॉस्मोस और यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का जो के बारे में जो स्टडी की जाए वो कॉस्मोलॉजी में। और इसमें पैटर्न होता है, जैसे साइंस में, बायो में, मैथ में, फिजिक्स में एक पैटर्न को फॉलो करते हैं वो चीज़ें। सेकेंड इज एपिस्टेमोलॉजी। अब यहाँ पे हमने ये जानने की कोशिश किया कि आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्मांड क्या है। पर इस क्या है का जो प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न से ही शुरू हो रहा है, तो इसके बारे में हम क्या है मैं तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब हमारे माइंड में ये प्रश्न आया तो हम उसका उत्तर ढूंढेंगे। अब जब हम उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो कोशिश हमारी शुरुआत हो जाती है यहाँ से। अब वो कोशिश किस तरह से की जाए अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का, वो एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा, यानी वो जो प्रश्न थे उसका ज्ञान हासिल करने के लिए कि वो एक्चुअल में क्या है ना। और ये ज्ञान से डील करता है, रियलिटी को देखता है
और ये जो ज्ञान मीमांसा है ये बिलीफ और ट्रुथ दोनों का ही समर्पण है। यानी कोई भी इंसान हो उसके अपने कुछ बिलीव्स होते हैं और ट्रुथ तो ट्रुथ है ही, तो उन दोनों को जो मिला जुला है वो चीज़ उसमें आ जाएगी। अब हमने क्या किया, लेकिन अगर हम कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो हम उसको जानने के लिए कोई मेथड्स को यूज़ करेंगे और वो मेथड्स कई तरह के, जैसे साइंटिफिक इंक्वायरी, वैज्ञानिक, यानी कुछ इस तरह का। अब जैसे यहाँ पे आया था ना कॉस्मोस या पैटर्न या साइंस, तो यहाँ इस तरह की चीज़ों को हमें अगर देखना होगा तो हम क्या करेंगे, साइंटिफिक मेथड का ही यूज़ करेंगे ना, वैज्ञानिक तरीके ही अपनाएंगे, ठीक है। सेंसेस एंड फीलिंग्स इंद्रियों द्वारा प्राप्त। अगर कोई ज्ञान जैसे मान लिया सेंसेस एंड फीलिंग्स इंद्रियों, यानी हम किसी चीज़ को छू करके भी जान सकते हैं ये क्या चीज़ है, आंखों से देख करके जान सकते हैं कि क्या है ना, और चाख करके जान सकते हैं किसी चीज़ के बारे में। कोई चीज़ का टेस्ट लेना हो तो हम ऐसे नहीं जान सकते ना कि टेस्टी है या क्या है कैसे। ठीक उसी तरह से हम सेंस ज्ञान जो हमें प्राप्त होता है वो इतने तरीके से होता है, तो सेंसेस और फीलिंग्स के द्वारा। तीसरा अथॉरिटी एंड डिग्निटी, यानी प्राधिकरण हिंदी में बोलेंगे, यानी पहले से जो प्राप्त ज्ञान। ऐसा तो है नहीं कि सारा ज्ञान हमें ढूंढ रहे हैं, कुछ ज्ञान पहले से एग्जिस्टेंस में है, तो वो जो हमें नॉलेज पहले से मिली है उसको भी हम देखते हैं, उसका बेस लेकर के भी हम आगे सर्चिंग पे चलते हैं, ठीक है। एम्पिरिसिज्म, अनुभववाद, ये अनुभव भी दो तरह का होगा, एक तो दूसरों के अनुभव और दूसरा स्वयं के। यानी बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि हम खुद भी दूसरों के बताए हुए से हम उसका जिस्म निकाल ले लेते हैं, जो लोगों ने बताया और हमने उसका जिस्म निकाल लिया कि मतलब ऐसा ऐसा है, यानी उनके ज्ञान से हमने सीख लिया। और दूसरा स्वयं के द्वारा, हम खुद भी उस फील्ड में या उस जगह पे या जो हम ज्ञान ले रहे हैं या जो हम जिस पे स्टडी कर रहे हैं उसका हमारा अपना एक्सपीरियंसेस, उसके द्वारा हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इंट्यूशन एंड अंतर्ज्ञान, यानी सडन इंसाइट, अंतर्ज्ञान, अंदर से जब कोई चीज़ निकल करके आ रही है, जैसे हमारी लर्निंग थ्योरी भी है इंसाइट थ्योरी, वो अचानक से ही तो उसका दिमाग काम करता है, तो वो जो अचानक से कोई ऐसी चीज़ आ जाए कि हम उस पर बहुत देर से स्टडी कर रहे हैं, बहुत देर से सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझ रहे, और अचानक से बिना किसी इंटेंशन के और वो चीज़ हमको फौरन उसका आंसर मिल जाए, ठीक है, वो चीज़ उसके अंदर आएगी। फिर उसके बाद रीजनिंग या लॉजिक, उसको हिंदी में बोलेंगे तर्क के आधार पर। एफर्मेशन, अब जब तर्क करेंगे, तर्क वितर्क होगा, लॉजिक होगा, उसमें निष्कर्ष कंक्लूजन जरूर आएगा, और जो कंक्लूजन होगा वो वैलिडिटी बेस्ड होगा, ओके। और ये वैलिडिटी बेस्ड जो ये रीजनिंग या तर्क होती है, ये भी दो तरीके की होती है, डिडक्टिव और इंडक्टिव, ठीक है। तीसरा है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी को बोलेंगे मूल्य मीमांसा। मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या है, वैल्यू वो है जो, या मूल्य कह लें अगर हिंदी में तो वो ज़्यादा होगा, मूल्यवान, जो हमारे लिए मूल्यवान है ना, यानी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वैल्यू, ये हमने जो ज्ञान प्राप्त किया, इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, यहाँ पे आने के बाद हम इसको अलग अलग मूल्यों से जोड़ देते हैं, है ना, और वो अलग अलग मूल्यों से जोड़ देने के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है वो इसके अंदर। मूल्य मीमांसा के भी दो कैटेगरी है, सब कैटेगरी। एक एथिक्स, हिंदी में नैतिकता, और दूसरा है एस्थेटिक्स, यानी सौंदर्य शास्त्र। एथिक्स, नैतिकता। नैतिकता का मतलब क्या होता है, क्या है सही, क्या है गलत। आज मॉरल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंस दी जा रही है बच्चों को मॉरल एजुकेशन वाइज। क्यों? इसीलिए क्योंकि जो सत्य है, जो वैल्यूएबल है, जो एक्सेप्टेबल चीज़ें हैं उसको छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो इसमें उस ज्ञान को, उस वैल्यू को देखा जाता है जो कि हमारे लिए उसमें सही है, क्या गलत है उसको छोड़ करके क्या सही है उसको एक्सेप्टेबल कर लिया जाए। एस्थेटिक सौंदर्य शास्त्र, इसमें ज़्यादातर जैसे कला, कोई मूर्ति, कोई पिक्चर्स, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके बारे में स्टडी की जाती है। यानी कोई चीज़ कितनी सुंदर है इसकी डीप स्टडी। यानी अगर कोई पेंटिंग है, उस पेंटिंग में अगर पेड़ है तो वो आपके देखने का नज़रिया कि वो कितना खूबसूरत है, उसमें कितनी खूबसूरती से झरने बह रहे हैं, उसमें कितनी खूबसूरती से लहरें जा रही हैं, और वहाँ पे कितने प्यारे जो चिड़िया वगैरह हैं वो हैं, उन चिड़ियों में किस किस तरह के कलर्स हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल डीपली जो इसकी स्टडी करते हैं सौंदर्यता की, वो इसकी। यानी कुल मिला के जो बेस है फिलॉसफी का ये 3 चीज़ों पर है, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी। अब इसके अंदर जो सारे मेथड्स, इसकी भी सब कैटेगरी बना दी गई है। सब कैटेगरी के अंदर भी किस तरह से हम अपने प्रश्न का उत्तर, जो हमारे अंदर प्रश्न आ रहा है उसका सवाल कैसे ढूंढें। यहाँ प्रश्न आया, यहाँ सवाल ढूंढा, सवाल ढूंढने के बाद जो ज्ञान मिला उसको यहाँ पे हमने डिफरेंट वैल्यू से जोड़ दिया। यानी अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, गौतम बुद्ध जी थे, वो रास्ते में जा रहे थे और उन्होंने कोई किसी की मृत्यु हो गई थी, उनको जाते हुए देखा, उनके मन में बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, दुख हुई, उनको लगने लगा कि दुख क्या है। अब उनके मन में ऐसा दुख को लेकर उन्होंने दूसरे की तकलीफ को इस तरह से फील किया कि वो अपना सारा राजपाट छोड़ करके जंगल में जा बसे, पीपल के नीचे बैठ करके वो उस एक सवाल को ढूंढने के लिए, वो एक सवाल क्या था, दुख क्या, मृत्यु क्या है ना, दुख का कारण क्या है, ये सारे सवालों का उत्तर ढूंढना चाहा। अब ये जो पैदा हुआ सवाल वो इसके अंदर आ गया। अब इस पैदा हुए सवाल को उन्होंने साधना शुरू किया। अब वो साधना योग रहा होगा, योग में भी बहुत सारी चीज़ें आ गई, मेडिटेशन आ गए, बहुत सारे योग के जो है कई कैटेगरी में है, वो सारी चीज़ें जो कुछ भी था वो उन्होंने उसको अपना शुरू किया, सर्चिंग शुरू किया। तो ये जो सर्चिंग की जो प्रोसेस है और जो ये मेथड्स है, किस किस मेथड से हम सर्च कर रहे हैं, उस प्रश्न का उत्तर, उस क्वेश्चन का आंसर वो हमारे इसमें एपिस्टेमोलॉजी में आगे और इसके इन तरीकों से गुजरेंगे। उसके बाद फिर जो हमारा उत्तर मिला वो किस तरह से हम वैल्यू से जोड़ें। ओके, समझ में आया?